राजस्थान की महिला डॉक्टर भावना यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भावना के परिजन बुधवार को हिसार पहुंचे और एसपी शशांक कुमार सावंत से मुलाकात की। इस दौरान भावना की मां गायत्री यादव बेटी की तस्वीर हाथ में लेकर भावुक हो उठी। परिवार का आरोप है कि भावना की हत्या उसके दूर के रिश्तेदार उद्देश्य यादव ने की है, जो घटना के बाद से फरार है। परिवार ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में उद्देश्य के क्वार्टर का भी दौरा किया, जहां भावना अंतिम बार देखी गई थी। एक दिन पहले सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि 24 अप्रैल को उद्देश्य भावना को हिसार के सोनी अस्पताल लेकर पहुंचा था। भावना उस वक्त चादर से ढकी हुई थी। कुछ देर बाद उद्देश्य रिसेप्शन पर बातचीत करता दिखा और फिर एक युवक से बात करते हुए सिर पर हाथ फेरता है। वीडियो में वह बार बार फोन पर बात करता और फिर अस्पताल से बाहर जाता दिखाई देता है। मंगलवार देर रात हिसार सिविल लाइन थाना पुलिस ने 0 एफआईआर के बाद HAU स्थित क्वार्टर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस को क्वार्टर से पेट्रोल की एक बोतल और जले हुए कपड़े बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि यह साक्ष्य केस की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे। जी, तो एसपी साहब ने कुछ बताया? जी जी, ये जांच कहाँ तक आगे पहुंची? एसपी साहब ने बताया अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, इस पे आपने कोई बातचीत की? जी 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 जी। अभी पुलिस ने ये भावना यहाँ पे दिल्ली से यहाँ कैसे पहुँची, इसके बारे में कोई पुलिस ने जांच करी? इसके बारे में नहीं पता। तो अभी आज आप कहाँ जाएंगे और क्या कुछ? जी अच्छा, डीसी साहब से ही मिलेंगे? जी 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 जी। तो यूनिवर्सिटी भी जाएंगे? जी 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 जी। तो सब आपका क्या नाम? जी, तो इसकी सुनने में आया था कि इसकी नेपाल में भी रिश्तेदारी है, ये वहाँ पे भी रिश्तेदारी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन रिश्तेदार भगाने के प्रयास है और इसमें इनका एक रिश्तेदार प्रेम है, इस पर भी मुझे पूरा डाउट है। वो इसमें पूरा सपोर्ट करा उसको। सर सबसे मेन बात है, अगर पुलिस लड़के तक नहीं पहुंच रही है तो उसकी फैमिली को पकड़े, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे जो केसेज होते हैं उसमें फैमिली को उठा लिया जाता है। ये तो बहुत गंभीर केस है, तो फैमिली है, रिश्तेदार है। सर बिना बाप की बच्ची को पाला है मैंने, 15 महीने की थी जब उसके पापा एक्सपायर हुए, जैसे तैसे पाला है। और आज पली पिलाई बेटी मेरी MBBS पढ़ी लिखी बेटी गई, ऐसे तो एक माँ की तकलीफ तो कोई नहीं समझता। सिर्फ मीडिया में करेंगे चारों तरफ दिखाया। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे सिर्फ निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि कोई दूसरा इस तरीके को कृत्य करने से पहले उसकी कंप्लीट रहे। आए दिन घटना होती है, 4 दिन तो न्यूज़ में चलेगा, फ्लॉप हो जाता है। रिजल्ट कितने मिल पाते हैं? एसपी से मिले से संतुष्ट हो मैडम आप? सर कहा तो आगे तो क्या कह सकते हैं, गिरफ्तार होंगे तब आएगी या कहाँ भाई क्या कारण है, गिरफ्तार नहीं होने संतुष्ट कैसे होते हैं? कोई लोकेशन वगैरह की बात चली हो कि वो उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ? कोशिश बस यही सवाल लास्ट। कोशिश ही कहते कि कोशिश कर, रिजल्ट तो कब आएंगे क्या आएंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है भाग ये देरी होने पे वो भाग निकल जाए। एक बार तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ा तो दिया, बचाए कौन? और वो पढ़ी लिखी बच्ची थी, ऐसे थी नहीं। इससे पहले भी अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो बोलती थी, अरे मम्मी वो कैसे ऐसे गलत काम उठा सकती है, कैसे गलत कर लिया उसने। जीवन एक का नहीं होता मम्मी, सबका होता है, उस पर अधिकार सब बच्चों का है, उसको पेरेंट्स का भी है। एक बच्चे की लाइफ नहीं होती। एक तो केसेस जैसे उसमें गई सुने या देख के, एक बार मेट्रो पे उसके सामने कोई लड़की मेट्रो पे गई तो लड़की ट्रेन के आगे कूद गई, तो भी उसने यही कहा था कई दिन तक, हमें कैसे लड़की हमें पेरेंट्स की भी नहीं सुन सकती, ऐसा कैसे कर सकती है। बहुत सेंसिटिव। घर में लाइट भी बंद नहीं करने देती, कहती तो मुझे अपनी लाइफ में ना अंधेरा नहीं चाहिए, लाइटें जला के बड़ी मस्त मोहल्ला और उसके साथ लाइट। उसका सेवा भाव इतना था कि अत्यधिक। कल एक सीसीटीवी मैडम सामने आए जिसमें वो दोनों आरोपी, आप दूसरे वाले को जानते हैं? नहीं सर, शकल से तो मैंने कभी उसको भी नहीं देखा है। अच्छा, पहले वाले को भी नहीं देखा, मुझे नहीं इतना। मेन बात है सर, सबसे पहले लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। उसी हिसाब से हम समझेंगे कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि घटना को 7 दिन पूरे हो चुके हैं।
तो कार्रवाई कंटिन्यू होती रहेगी। पर सबसे पहले जो मेन चीज़ है, लड़का यहाँ से कहीं भी बाहर ना निकले। सबसे मेन है तो लड़के की गिरफ्तारी है आज के दिन। जो चीज़ पुलिस को समझनी चाहिए हमारी। जी। हाँ जी। तो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए क्या? वो तो पुलिस प्रशासन से सवाल कीजिए ना आप सर। जी। हम तो उसके परिजन हैं। नहीं, आपने हम खुद सवाल ये किया। सवाल करने के लिए आए हैं यहाँ पे। जी। तो पुलिस तो यही करी, हम हमारी 4 टीमों के साथ हमारी कार्रवाई जारी है। जी। बाकी कार्रवाई तो जारी है, पर जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हम कैसे मान लेंगे कि कार्रवाई जारी है। जी। हाँ जी। सर हमें उम्मीद है उसको बाहर भगाने का प्रयास किया अच्छा, एक मिनट। है